हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय सागर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अर्थात जल का वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। यह जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वह भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रकार है। इसमें हम लोग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ देते हैं, इसीलिए इसे हम लोग एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से तैयार करते हैं इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को करने के लिए सबसे पहले हमें एक बीकर की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीकर में हम लोग 2 छेद कर देते हैं। इसके निचले तल में देख सकते हैं इस तरह से छेद किया हुआ है। इस छेद किए हुए होल में हम लोग रबर के 2 डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाने से लीकेज, किसी भी तरह का लीकेज का प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इस रबर के डॉट के ऊपर हम लोग कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको वो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। जनरली कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है इस चीज़ को हम लोग आगे के लेक्चर में भी देखेंगे। कार्बन के जनरली 3 एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से डायमंड फर्स्ट में आता है, सेकेंड में ग्रेफाइट है और थर्ड में आपका फुलरीन होता है। ये तीनों जो हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रोप्स हैं। इन्हें हम लोग बाद में के लेक्चर्स में कवर करेंगे। और कार्बन जो है चूँकि एक नॉन मेटल है इसलिए ये इंसुलेटर होता है, नॉन मेटल होता है इसलिए यह एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल होते हुए भी यह एक कंडक्टर की तरह काम करता है। तो ये जो कार्बन के जो अपरूप है ग्रेफाइट, इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड बेसिकली इसको इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग नेचर का होता है। और इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन भी इसी तरह से हम लोग दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जनरली रड के शेप के जैसे होते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं ये, और इनका इस्तेमाल हम लोग सॉल्यूशन से करंट को पास कराने के लिए करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड के आप जब आगे देखेंगे तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोड के जनरली 2 फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसका हम लोग इस्तेमाल करंट को ढोने के लिए एक कंडक्टर के रूप में करते हैं। सॉल्यूशन में अगर करंट पास कराना हो तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि तार उठाए और उसको सॉल्यूशन में डाल दिए, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन से करंट पास करानी हो तो एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे। तो इसके लिए अगर हमको सॉल्यूशन से करंट पास कराना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं और उससे फिर हम लोग करंट पास कराते हैं। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो होता है, इसका दूसरा फंक्शन डिस्चार्ज एजेंट की तरह, डिस्चार्जिंग एजेंट की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डिस्चार्ज वर्ड जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस चार्ज। डिस का मतलब हो गया रिमूव करना, हटाना। तो कोई भी चार्ज अगर है तो उस चार्ज को हटाना हो तो हम लोग उसको कहते हैं डिस्चार्ज करना। उसे डिस्चार्ज कर दो अर्थात उसका चार्ज को हटा दो, उसे बंद कर दो या उसे न्यूट्रल कर दो। तो इलेक्ट्रोड के बेसिकली 2 रूप होते हैं। इलेक्ट्रोड के बेसिकली 2 काम होते हैं। पहला काम तो हो गया कि सॉल्यूशन से करंट पास कराना हो तो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा काम हो गया कि किसी की चार्ज को हटाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आसपास जो बेसिकली चार्ज हैं वो 2 तरह के, प्लस और दूसरा माइनस चार्ज। तो कोई भी प्लस हो या माइनस हो हमेशा अनस्टेबल होता है, हमेशा अनस्टेबल होता है। ये चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी प्राप्त करें, स्थिरता लाएं जीवन में। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा। पैसा को मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ। तो उसके पास मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास बेचैनी रहेगी कि कहाँ खपत करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या इसका इस्तेमाल करे। और प्लस है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो प्लस बना है। तो जिसके पास पैसे की कमी है वो चाहता है कि मेरे पास कुछ पैसा आ जाए, हमारे मतलब जो आर्थिक हालात है वो ठीक हो जाए, मेरे पास सुख सुविधाओं की चीज़ें हर तरह से आ जाएं। तो चाहे प्लस हो कोई एटम या आयन, चाहे माइनस हो, उसकी चाहत रहती है कि हमेशा हम एक स्टेबिलिटी को प्राप्त करें हमारे लाइफ में, मतलब ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो। तो इसलिए चाहते हैं कि हम न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल चीज़ हमेशा स्टेबल होता है, चाहे
वो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस और माइनस से हमेशा न्यूट्रल चीज़ स्टेबल होता है। तो ये दोनों चाहते हैं न्यूट्रल होना, तो इस चीज़ को न्यूट्रल, प्लस और माइनस को न्यूट्रल करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड किस तरह से इसको स्टेबल बना देंगे, तो प्लस है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोड इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब बोलेगा तुम खुश हो जाओ, अब तुम भी क्या हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बोलेंगे तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तुमको अगर बेचैनी हो रहा है तो हम तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इलेक्ट्रोड और इसको फिर से न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जनरली, वो प्लस और माइनस को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो फंक्शन हुआ इलेक्ट्रोड का। पहला कि सॉल्यूशन से करंट पास कराना हो तो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, अगर आयंस को डिस्चार्ज करना हो, उसके चार्ज को ख़त्म करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के ऊपर दो परखनियाँ ली हैं छोटी छोटी, उसको उल्टा करके इसके अंदर ढक दिए हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो गैसेस निकलेंगी वो उसी परखनली में, उसी टेस्ट ट्यूब में जाके जमा हो जाएंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगी, कहीं भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने इस बीकर में पानी भर दिया है। पानी हम लोग इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से थोड़ा ऊपर रखे हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लास्टली हम लोगों ने क्या किया है कि इस पानी में H2SO4 भी कुछ मात्रा में मिलाया है। हम लोग डाइल्यूट H2SO4 मिलाया है इस पानी में। ऐसा पानी मिलाने से क्या, क्यों मिलाए हैं पानी में इसको हम लोग, तो इस चीज़ को समझते हैं। पानी जो है जनरली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पानी H+ और OH- में टूटा हुआ रहता है। तो ये जो आयंस आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से, जो वाटर है वो टूटता नहीं है। वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। वो H+ और OH आयन बहुत ही कम देगा, 100 में से 2-3 ही आयंस देंगे। ये हमारे पास मान लीजिए 100 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो 2-3 वाटर मॉलिक्यूल ही हमारे पास H+ और OH आयंस में मिलेंगे। तो ये अच्छी तरह से कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, अर्थात इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें H2SO4 मिला देते हैं। H2SO4 कैसे कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो जब H2SO4 पानी में डालेंगे तो ये एसिड है तो H+ में टूट जाएगा, 2H+ देगा, और प्लस SO4 2- निकलेगा। तो आप देख रहे हैं आयंस बढ़ रहे हैं। आयंस जब इस वाटर मॉलिक्यूल में बढ़ेंगे, वाटर में बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी ऑब्वियस है कि उसकी बढ़ जाएगी। तो इस H2SO4 को मिलाने का एक ही मकसद है हमारा कि वाटर के जो करंट कंडक्टिंग नेचर है या तो कंडक्टिविटी है, उस चीज़ को बढ़ा देना। हम लोग इस वाटर में डाइल्यूट HCl या HNO3 ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वोलेटाइल नेचर के होते हैं। जैसे ही आप पानी में इन्हें मिलाएंगे ये तुरंत वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि आप HCl जो होता है वो पूरी तरह से गैस होता है। अब अगर आप चाहेंगे कि HCl को हम पानी में या HCl का वो सॉल्यूशन तैयार करें, तो गैस, आप जानते हैं गैस को अगर किसी चीज़ में घुलाना हो तो 100% गैस को आप पानी में नहीं घुला सकते, क्योंकि वो गैस है, कुछ ना कुछ तो उड़ के चला ही जाएगा। इसलिए 100% आप किसी भी गैस को पानी में नहीं घुला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग HCl और HNO3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं पानी में डालने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जनरली हम लोग H2SO4 मिला देते हैं और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं। बैटरी के जनरली आप जानते हैं 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस वाला आप देखोगे बैटरी के एक तरफ थोड़ा उठा रहता है तो वो प्लस होता है, जिधर उठा नहीं है वो माइनस होता है। तो 2 तार लेकर के सबसे पहले हम लोग जो ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड लिए हैं उसमें 2 तार को अलग अलग जोड़ देंगे, और दूसरा जो टर्मिनल होगा तार का उसको इस बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। एक तार को पॉजिटिव से, एक तार को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या क्या घटना घटेगी आगे देखते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं उसे कैथोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव से जोड़े हैं उसे एनोड कहा जाता है। कैथोड एनोड क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग डिटेल से भी आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इस चीज़ को कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। NCR, नेगेटिव, जो नेगेटिव से जुड़ा है उसे हम लोग कैथोड भी कहते हैं। नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड कैथोड, एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन को कैसे याद करेंगे, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। उसी तरह से
अब इसका रिवर्स याद कर सकते हैं एनोड के केस में। एनोड के केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड जो है हमारा, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम होगा। और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो ये चीज़ें समझने के बाद अब आप ये समझते हैं कि किस प्रकार से एनोड पे रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैथोड की चर्चा करते हैं। कैथोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। कैथोड अभी देखा हमने कि जो माइनस से जुड़ा है उसे कैथोड बोलते हैं। जो चीज़ें माइनस होंगी वो ऑब्वियस है कि प्लस वाले को अट्रैक्ट करेंगी, प्लस वाले को खींचेंगी। अब कहाँ से खींचेंगी, सॉल्यूशन से खींचेंगी। जो हम लोग पानी, H2O और एसिड का जो सॉल्यूशन बनाए हैं H2SO4, उसमें से जो जो प्लस प्लस होगा उसको खींच लेगा कैथोड। तो इसमें से क्या क्या प्लस प्लस देखने को मिल रहा है, जब हमारे पास वाटर और H2SO4 का सॉल्यूशन है, जब ये टूटेंगे तो हमारे पास क्या क्या दो तरह के आयंस मिलेंगे। वाटर जब टूटेगा तो H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। जब H2SO4 टूटेगा तो H प्लस 2H प्लस और SO4 2 माइनस मिलेगा हमारे पास। तो हमारे पास प्लस में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, तो जो कैथोड है वो उस हाइड्रोनियम आयन को खींच लेगा, यानी नेगेटिव की तरह ये हाइड्रोनियम आयन जाना चाहेगा। तो एट कैथोड की बात करते हैं। एट कैथोड जो कि नेगेटिव है पॉजिटिव वाला को अट्रैक्ट करेगा, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। और हम लोगों ने बताया NCR ट्रिक से कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूँकि ये प्लस है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दें हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके अपना चार्ज को ख़त्म कर देगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा इससे रिलैक्स हो गया, जो चार्ज था उससे ज़्यादा अच्छा कंडीशन में आ गया, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका अभी तो ऑक्टेट डुप्लेट पूरा ही नहीं हुआ है। तो एक और H दूसरे H से मिल करके H2 गैस लिबरेट कर देगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको दिखेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में जाके जमा हो जाएंगे। अब देखते हैं कि एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। एनोड की बात करें, एट एनोड, और एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको पॉजिटिव ही बोलते हैं। अब पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, जो नेगेटिव वाला को। तो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन बहुत सारे हैं। कौन कौन से आयन हैं, OH माइनस आयन है और सल्फेट आयन है। अब सवाल उठता है कि ये किसको अट्रैक्ट करेगा, या सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि OH माइनस आयन और सल्फेट आयन में से, ये दोनों आयन में से कौन इसके सबसे पहले पहुंचेगा इसके पास। तो अभी दोनों में कंपटीशन चलेगा। OH माइनस आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयंस, और जो सल्फेट आयन है वो दोनों में कंपटीशन चलेगा, और कौन जल्दी पहुंचेगा। तो OH माइनस आयन जो है सबसे पहले एनोड पे जाके पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि OH माइनस आयन और सल्फेट आयन, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज रखने की टेंडेंसी रखता है वो OH माइनस आयन रखता है। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसके पीछे जो वजह है उसको समझाएंगे। तो SO4 2 माइनस आयन और जो OH माइनस आयन है, ये दोनों में से जो एनोड जो कि पॉजिटिव है उसके तरफ OH माइनस जल्दी से चला जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा इन द सेंस अपना चार्ज को ख़त्म कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, आते हैं देखते हैं। एट एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चूँकि है तो इसके पास नेगेटिव आना चाहेगा, और नेगेटिव हमारे पास OH माइनस आयन है, ये नेगेटिव है। और हमने कहा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो सीधा सीधा क्या बना हमारे पास, OH बना। अभी भी ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए एक OH दूसरे OH से मिल जाएगा और हमारे पास H2O बनेगा, साथ में हमारा O2 गैस निकलेगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2, तब ये बैलेंस हो गया पूरी तरह से। अब चूँकि यहाँ पे 4 OH ग्रुप का खपत हो रहा है तो यहाँ भी हमें 4 OH माइनस आयन लेने पड़ेंगे। 4 OH आयन हमारे रहेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और 4 हमारा OH बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से ऑक्सीजन के गैस आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इस टेस्ट ट्यूब में जमा होते रहेंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करें
तो ओवरऑल क्या होगा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ कि H2O मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो H2 मॉलिक्यूल बना और साथ में O2 मॉलिक्यूल बना। तो इसको बैलेंस कीजिए आप, ये तो बैलेंस नहीं है तो इसे यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, तो ये इस तरह से अब ये बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जितना अमाउंट में ऑक्सीजन निकला है उसका डबल अमाउंट में हमारा हाइड्रोजन गैस निकला है। इस बीकर में जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो डबल होगी। इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होगी वो इस ऑक्सीजन गैस के डबल मात्रा में होगी। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो H2O मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 2 उसमें हैं पार्ट्स और ऑक्सीजन के 1 पार्ट्स हैं। वैसे जनरली बात करें तो H2O मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो H2 और O2 के कम्बिनेशन से बनता है, तब जाके H2O बनता है। तो अगर इसके सिंपल रेशियो की बात करें तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और चूँकि 2 है तो 2 मास हो जाएगा इज टू 16 का ऑक्सीजन का होता है 16। इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1:8 आएगा। तो कहीं का भी वाटर ले, चाहे इंडिया का वाटर हो चाहे दूसरे अदर स्टेट का अमेरिका का वाटर हो, वो वाटर में हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग वाटर को तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके, और आप इसे घर में भी कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट जो होते हैं 9-10 क्लास के, वो साइंस प्रोजेक्ट भी इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ रुपयों की खर्च करनी पड़ेगी। आपके पास बीकर घर में रहता ही है। आप 6 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं। जनरली वाटर को तोड़ने के लिए आप सिर्फ 1.23 वोल्ट भी देंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, लेकिन आप 6 वोल्ट की बैटरी से भी काम चला सकते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी से भी, 12 वोल्ट की बैटरी से भी। तो आप 9 या 10 वोल्ट की बैटरी खरीद ले सकते हैं। 2 पेंसिल खरीद लेंगे और फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी कर सकते हैं। आप एक गिलास में पानी ले सकते हैं, पानी के अंदर आप 2 पेंसिल को छील करके रख देंगे। ये पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो एक कार्बन इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। इसके दोनों सिरों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। करंट जैसे ही पास कराएंगे आपको ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नज़र आएंगे। अब अगला सवाल उठता है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो जो आप देख सकते हैं इस प्रणाली में ऑक्सीजन गैस जो निकल रहा है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है जो कि डबल अमाउंट में निकल रहा है, उस चीज़ को कैसे जज करेंगे। जब आप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो निकलते दिखाई दे रहे हैं उसके सामने अगर जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो मोमबत्ती फट 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 की आवाज़, जिसे हम लोग पॉप साउंड बोलते हैं, पॉप साउंड उत्पन्न होगा। ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन गैस का अगर टेस्ट करना हो तो हम लोग उसमें एक बंद जार में एक मोमबत्ती जला करके रखेंगे और उसको इसके नज़दीक लाएंगे तो मोमबत्ती जो है वो बुझेगी नहीं, जलती ही रहेगी। और इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें मतलब ऑक्सीजन गैस था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी पास करा के तोड़ सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व थे। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।